काली स्थान के निकट रामपुर डुमरा गांव में जो ग्राउंड है मेन रोड के ठीक दक्षिण साइड में, वहां पर स्थित है मिसरिया बाबा विद्यालय। MBS शॉर्ट नेम है इसका। और इसके प्राचार्य हैं विकास कुमार जी हैं, इसी गांव के निवासी हैं। काफ़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है यहाँ पर बच्चों को। तो इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं, क्योंकि यह ग्रामीण एरिया है और ग्रामीण एरिया में बच्चों के भविष्य के लिए अभिभावक काफ़ी चिंतित रहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ पर मिलेगी, एजुकेशन कहाँ पर मिलेगी। और ख़ास करके जो अपने गांव के जो निवासी हैं चाहते हैं कि गांव में ही बच्चे पढ़ें। तो आए हुए हम बाल विकास विद्यालय, प्राचार्य हैं विकास कुमार जी, उनसे बातचीत करने के लिए। विकास कुमार जी, आप अपने बारे में पहले बताइए। जी, मेरा नाम विकास कुमार हुआ और इस स्कूल के हम लोग जो है डायरेक्टर कहिए, शिक्षक कहिए या फिर इसके पार्ट हैं। और ये स्कूल जो है स्कूल नहीं है, एक सपना है और एक विज़न है हम लोगों का कि कैसे हम लोग एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे। बस हमें इसमें पैसे कमाने की उतनी ज़्यादा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है किस तरीके से दुनिया को बताना है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए। जैसे अभी बच्चे जो पढ़ते हैं, आप सामान्य स्कूल में जाइए तो क्या है कि विषय किताब चला दिया है, किताब के क्वेश्चन आंसर को रटना है, लेकिन आखिर वो आगे चल के वो हमें जो है ज़रूरत आता है या नहीं आता है। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं या फिर आप ये हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश का यूज़ कहाँ होता है, कहाँ पे करना है। तो वैसा पढ़ाई हो जो कि आगे चल के हमें फ़ायदा हो। देखिएगा गांव में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन कहिएगा जैसे आपको जयमाला हो जाएगा, शादी विवाह होता है या फिर और कोई फंक्शन हो जाए, कहिएगा 2 लाइन बोल दो तो वो जो है हड़बड़ा जाता है। तो ये समस्या हम में भी था, लेकिन हमने अपनी मेहनत के बदौलत हमने इसको दूर किया है। अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इस समस्या को ना उनको झेलना पड़े। तो इसके लिए हमने अपने स्कूल में अलग से व्यवस्था किया है। इसके लिए सबसे पहले जैसे स्पोकन इंग्लिश में आप कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश एक क्या है, कॉन्फिडेंस देता है। अगला आदमी हम हिंदी में बोल रहे हैं, अगला आदमी अंग्रेजी बोल के हमको चुप कर दे। नहीं, हम हिंदी भी बोलेंगे, अंग्रेजी भी बोलेंगे और स्पष्ट बोलेंगे। तो एक बात है। दूसरी बात, जैसे हम लोग कंपटीशन में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो CGL जैसे एग्ज़ाम हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम है, UPSC एग्ज़ाम हो गया, NDA एग्ज़ाम हो गया। बिना इंग्लिश का कोई उपाय नहीं है। रिटेन में भी इतना हार्ड इंग्लिश रहता है कि हम लोग अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो लास्ट में जाके हमको उसमें जैसे 200 नंबर का NDA में रहेगा, एग्ज़ाम रहेगा, 200 क्वेश्चन रहता है। फिर उसमें CGL में चल जाइए, सिर्फ इंग्लिश का मांग है। तो अगर आप अच्छा जॉब पाना चाहते हैं तो अंग्रेजी को जो है करना ही पड़ेगा। और ये तो रिटेन का बात है, जब आप इंटरव्यू में जाइएगा तब भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे आप इंटरव्यू ये रिटन पास हो गए, इंटरव्यू में जाइएगा, अब पूछने वाला आपको केरल से है तो वो तो आपको केरल का भाषा पूछेगा तो आप समझिएगा नहीं। 2025-26 में बच्चों के एडमिशन के लिए आप कब से नामांकन शुरू करें? ऐसे तो चूँकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है एनुअल, जो बच्चे पास होंगे उनको तो हम लोग पास कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। लेकिन जो बच्चे पास नहीं होंगे, पास तो उनको भी करेंगे, लेकिन उनको 2 महीना एक्स्ट्रा अलग से उनको जो है क्लास दिया जाएगा। अलग टीचर लगाएंगे, जो जिस टीचर से नहीं सीख पाया है उन पे थोड़ा हम लोग दबाव बनाएंगे। दबाव क्या, उनको कहेंगे कि थोड़ा इस बच्चे पे जो ध्यान दीजिए, इसको उस बच्चे के श्रेणी में लाइए। क्योंकि अलग अलग एक ही क्लास में भले ही उसका क्लास 2 हो जाता है, क्लास 2, लेकिन अगर अलग अलग दिमाग का बच्चा रहा तो फिर टीचर को समझाने में दिक्कत होता है। तो पहले हम उस बच्चे को उस बच्चे के बराबर में लाएँगे, मैं ज़्यादा मेहनत करके। और लगभग समझिए कि सरस्वती पूजा स्टार्ट होगा तो उसी दिन से हम लोग जो है लगभग स्टार्ट करेंगे नए सेशन। सरस्वती पूजा के बाद नए बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। जो भी अभिभावक चाहते हैं आपके यहाँ पर आ सकते हैं नामांकन के लिए। जी, तो एडमिशन हो रहा है, बहुत सारे बच्चे आए हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली रूप में पढ़ाई उसका फरवरी में ही शुरू होगा, मतलब सरस्वती पूजा के बाद। तो आप अपने बच्चों का नामांकन सरस्वती पूजा के बाद ठीक बाद, यानी कि एक दिन बाद ही करवा सकते हैं। और यहाँ पर उससे पहले और जो किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए अपने बच्चों के लिए यहाँ एडमिशन के लिए, तो आप कभी भी आ सकते हैं। स्कूल के टाइम जो है, स्कूल के टाइमिंग में आप आकर के संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। नामांकन 8:30 से 12:30 है। 8:30 से 12:30 बजे तक आप आ सकते हैं नामांकन की जानकारी लेने के लिए। और नामांकन आपका होगा सरस्वती पूजा के ठीक एक दिन बाद होगा, लेकिन पहले आप जानकारी ले लीजिए। यहाँ पर आकर के देख समझ भी सकते हैं आसपास के जो भी ग्रामीण बंधु हैं। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए। इंग्लिश मीडियम आपका विद्यालय है, तो बच्चों को यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की जाए। तो क्लास बताइए कि कौन से क्लास से यहाँ शुरुआत? जी, क्लास यहाँ से आप NC से लेकर के जो बच्चे मतलब ये स्टार्टिंग में हैं वो भी आ सकते हैं। और यहाँ पे लगभग 8 तक का हम लोग जो है
करेंगे। अभी 6 तक के बच्चे हैं, लेकिन हम 8 तक का करेंगे। नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक। हाँ, 8 तक के। और आपके यहाँ तो कोचिंग की भी व्यवस्था है, मान लीजिए कोई भी कहीं भी। कोचिंग जैसे देखिए 2 जगह, एक हमजा है, वहाँ पे हम लोग चूँकि बड़े बच्चे आते हैं, 11-12 के बच्चे आते हैं, वहाँ भी लगभग बहुत सारे बच्चे हैं। तो यहाँ आने में चूँकि यहाँ आने में थोड़ा सा उनको असुविधा होता है, जी जी। तो हम लोग वहीं से, जैसे जालपुर से जो आता है, पचमाला से जो बच्चे आते हैं, वो वहीं पे पढ़ते हैं। और जो जैसे डुमरा के हैं तो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अलग टीचर की जो हम लोग टीम बनाए हुए हैं, टीचर जो भी हैं वो कहीं ना कहीं हमसे पढ़े हुए हैं, क्योंकि उनको हम जैसे पढ़ाए हैं वो चीज़ उसमें वो जो है अपना 100% देते हैं। और हमें पता है कि उन टीचर में क्या है। लेकिन अगर हम अलग से भी टीचर हैं कुछ, लेकिन अलग से टीचर रखने में क्या होता है, उनका सोच अलग रहता है। चूँकि मेरा बच्चा है, हमसे पढ़ा है, तो मेरा विजन, मेरा सोच, मेरा उद्देश्य को वो जानता है। इसीलिए जितना मेहनत हम करेंगे उससे ज़्यादा मेहनत वो करता है। तो इसलिए हम जो है अपने बच्चे को ही रखते हैं। और वो जो है इतना मेहनत करते हैं कि जितना आपको कहीं किसी स्कूल में बच्चों के प्रति इतना लगाव नहीं होता है। क्लास कौन सा, मतलब कौन सा कोचिंग में आपको वही प्री से लेकर के NC से लेकर के KG तक होगा। विशेष तैयारी भी करवाते हैं? 12 तक होगा। हाँ, विशेष तैयारी कंपटीशन का है। जैसा कि सर आते हैं, 3 से 4 क्लास होता है उनका। अभी वो लोग GK पढ़ाते हैं, मैथ इंग्लिश तो हम ही पढ़ाते हैं। अगले साल यानी कि बीते वर्ष 2024-25 अप्रैल से यहाँ पर हॉस्टल भी शुरू करने वाले हैं आप? हाँ जी, शुरू करने वाले हैं। लेकिन चूँकि देखिए वहाँ पे बालू सबको गिरा हुआ है, अगर ये बन जाता है पूरा तो हम लोग शुरू करेंगे। अगर साल के अंत में जो शुरुआत हो चुका है, अंत तक आपका यहाँ पर आवासीय? हाँ, हम लोग आवासीय का भी जो है पूरा लगे हुए हैं। सबको देखिए सामान वामान सब कुछ है ना गिरा हुआ, तो वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। जी जी। ग्रामीण बच्चों को इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप दे रहे हैं हर तरह का, तो अभिभावक से आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे? अभिभावक से हम यही अनुरोध करेंगे, थोड़ा सा संयम रखिए। ऐसा एजुकेशन देंगे जो कि आप मतलब हो सकता है कि और मिल जाता हो, लेकिन हमको लगता है बहुत ही मतलब मुश्किल से मिलता होगा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में गांव के जो निवासी हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, जो यहाँ के जो अस्थायी निवासी हैं, तो उनके लिए गांव में ही उपलब्ध हो अगर जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही कर रहे हैं बाल विकास कुमार जी, मिसरिया बाबा विद्यालय के संचालक हैं रामपुर डुमरा गांव के। तो यही कर रहे हैं कि अपने मिसरिया बाबा विद्यालय में काफ़ी उच्च गुणवत्ता वाली, जो टाउन में जो कहता है ना कि शहरी क्षेत्र में जो बड़े बड़े स्कूल देते हैं, उस तरह का यहाँ पर एजुकेशन मिलता है। और शिष्टाचार यानी कि काफ़ी डिसिप्लिन यहाँ पर है, बच्चों को सिखाया जाता है कि नैतिक जो शिक्षा होती है वो उसका भी ये ज्ञान देते हैं। तो और कुछ बताइए विद्यालय के बारे में। हाँ सर, इसमें हम लोग जो ADCA कराते थे, तो वही ADCA बच्चे को हम लोग कराएंगे फ्री में। और DCA कराएंगे, DCA में साल भर लगता है। हम लोग DCA का कोर्स, चूँकि बच्चे उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो DCA हम कोशिश करेंगे कि 5 तक के बच्चे को, 6 तक के बच्चे को स्टार्ट किया जाए। क्योंकि 2 से पहले बच्चा सीख नहीं पाता है। 3 से हम लोग कंप्यूटर शुरू करेंगे, और 2 वाले को थोड़ा बहुत मतलब बेसिक बताएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा उसमें चूँकि बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो 3, 4, 5 से हम लोग जो है कंप्यूटर ये होगा, शुरू होगा। हाँ, वो लगा वहाँ, मतलब वहाँ कोचिंग है ना, सब कुछ वहाँ व्यवस्था है, वही व्यवस्था यहाँ पे भी करना है। तो आप बात कर रहे थे विकास कुमार जी से, मिसरिया बाबा विद्यालय के संचालक हैं और रामपुर डुमरा गांव के निवासी हैं, और अपने गांव में ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए इन्होंने विद्यालय खोला है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए भी आते हैं। क्योंकि अब नया सीज़न शुरू हो रहा है 2025 का, और इस साल जो भी नामांकन लेना चाहते हैं या जो भी बच्चे के अभिभावक चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। मिसरिया बाबा विद्यालय ठीक काली स्थान के बगल में है मिसरिया बाबा विद्यालय, और आपका रामपुर डुमरा में जो ग्राउंड है उसी में काली स्थान स्थित है, और उसी काली स्थान के ठीक बगल में दक्षिण साइड में यह विद्यालय स्थित है। धन्यवाद। इस विद्यालय के प्राचार्य विकास कुमार जी हैं, इसी गांव के निवासी हैं, और काफ़ी गुणवत्तापूर्ण है यहाँ पर शिक्षा दी जाती है बच्चों को।